कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। पूरा खेल महीने भर बुध जैसी स्थिति में होगा उसी स्थिति में आपका पूरा महीना बीतेगा, क्योंकि अपनी राशि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जो आपकी राशि है उसका प्रभाव उन राशि वालों के लिए ज़्यादा पड़ता है जो जिसकी जो राशि है। बाकी ग्रह तो अपना आंशिक कार्य करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव बुध का पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी है। गोचर की स्थिति में बुध अभी कहाँ विराजमान है? बुध अभी वृश्चिक राशि पर है और आपकी राशि है कन्या। कन्या, तुला, वृश्चिक यानी तीसरे स्थान पर बुध चल रहे हैं। वो भी 17 दिसंबर तक चलेंगे। 17 दिसंबर के बाद में राशि परिवर्तन करके यही बुध देव जो है तो आपके चौथे हो जाएंगे। अभी तीसरे हैं, फिर चतुर्थ हो जाएंगे। तो तीसरे बुध क्या कराएंगे पूरे 17 तारीख तक? बुध व्यापार का कारक है, वाणिज्य विद्या का कारक है, शरीर में चमड़ी का कारक है, और जो है सो आपके फाइनेंस से संबंधित जो कार्य हैं, शेयर मार्केट से संबंधित कार्य सब बुध के ही होते हैं। और जो कॉमर्स विद्या पढ़ रहे हैं उनके भी बुध होते हैं, और इसलिए आपका जो है अकाउंटेंट के लिए भी बुध ही कारक होते हैं। तो अब वो तीसरे स्थान पर चल रहे, आपकी राशि से तीसरे हैं। 17 तारीख तक तीसरे रहेंगे। तीसरा पराक्रम का है, मेहनत का है। बुध नपुंसक ग्रह होने के कारण इससे मेहनत तो होती नहीं है। बौद्धिक मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ये नहीं कर पाते, क्योंकि बुध नपुंसक है। इसलिए बौद्धिक बिजनेस, बौद्धिक कार्य अच्छा करेंगे। तो आपका पराक्रम इस कॉमर्स विद्या में, आपके कॉमर्स से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित आपका पराक्रम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा 17 तारीख तक। यानी आप जो है तो एक छिपी हुई वस्तुओं को भी निकालने का कोशिश करेंगे। पुराने जो है तो फाइनेंस जो छिपे हुए हैं उसको भी आप निकालने करेंगे। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि छिपी हुई वस्तुएं निकालते हैं सीबीआई, वो भी आर्थिक के कारण होते हैं। इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि 17 तारीख का बुध अच्छे रहेंगे व्यापार के लिए। और फिर चतुर्थ हो जाएंगे। चतुर्थ स्थान भी सुख कारक होंगे। सुख में आप व्यापार करेंगे। व्यापार में कोई जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं बिना दौड़ धूप के सुखपूर्वक बैठ करके आपको व्यापार चलाना है। और आपके इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलने लगेगा 17 तारीख के बाद में। माता का सुख व सहयोग भी मिलता रहेगा, और आपका वाहन आदि का सुख सहयोग सब सुखपूर्वक सब कार्य होने लगेंगे। बैठे बैठे आप आराम से अपना व्यवसाय चलाएंगे। ये होने वाला है 17 तारीख के बाद। और शुक्रदेव जो है वो वृश्चिक राशि पर जाएंगे, और आपकी राशि से वो भी तीसरे होने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद में चतुर्थ हो जाएंगे बुधदेव, और शुक्रदेव तीसरे हैं, वो 11 तारीख तक तीसरे रहेंगे। 11 तारीख के बाद में ये वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। 11 तारीख के बाद अभी जो है सो तुला राशि पर चल रहे हैं, और 11 तारीख के बाद जब वृश्चिक पे जाएंगे तो आपके तीसरे हो जाएंगे। बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। तीसरे शुक्र जो है वो कुछ अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है तीसरा। तीसरे में मेहनत बहुत ज़्यादा होती। मेहनत का तो आदमी के लिए शोभा देता, स्त्रियों के लिए शोभा नहीं देता। तो आपका पराक्रम जो है 11 तारीख के बाद ढीला होने लगेगा। मेहनत करने में घबराएंगे और चिंता कारक रहेंगे। आपका जो है सो सहज रूप में सब कार्य हो जाए। भाग्यवादी आप बन जाएंगे, कर्मवादी नहीं रहेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए अभी भी अच्छा समय है, और बाद में तीसरा हो जाएगा तो स्त्रियों का भी पराक्रम बढ़ने लगेगा। जो मेहनत, स्त्रियों की पराक्रम बढ़ेगा और पुरुषों का पराक्रम ढीला होगा। इस प्रकार से 11 तारीख के बाद पूरे महीना भर आपका तीसरा शुक्र जो है सो फल देने वाला रहेगा। और सूर्य देव जो है सो
अभी 15 तारीख तक तो चलेंगे आपके वृश्चिक राशि पर, और 15 तारीख के बाद ये धनु राशि पे पहुंच जाएंगे। तो 15 तारीख जब सूर्य आपके जो है तो आपकी राशि से तीसरे हैं, और फिर उसके बाद धनु राशि पर पहुंचने के बाद चतुर्थ हो जाएंगे। चतुर्थ सूर्य, तीसरे सूर्य बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, आपकी मेहनत का रंग लाने वाले हैं, भाग्य का विकास होगा। और जितने सरकारी तंत्र में अब कोई मामले आपके फंसे हैं, सरकारी कामों में जहां रुकावटें हो रही हैं, वो रुकावटें आपको 15 तारीख तक दूर हो जाएंगी। सूर्य अच्छा प्रभाव डालेंगे। जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट से संबंधित प्रतियोगिताओं की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी या तो परीक्षाएं अगर होती है तो सफल होंगे, और नहीं तो पढ़ रहे हैं तो उनके पढ़ाई में अच्छी गति बन जाएगी, उनका विवेक ज्ञान सब काम करने लगेगा। गवर्नमेंट से सहयोग मिलने का योग है तो वो मिल जाएगा। 15 तारीख के बाद में ये आपके चौथे सूर्य हो जाएंगे, फिर हानि करने लगेंगे। चौथे सूर्य आपके दाढ़ दांत में कष्ट देने वाले होंगे, आपके मुख में जो है तो दाढ़ दांत जो है तो कष्टप्रद होने लगेंगे, शरीर में अंग रोग होगा, अंग रोग होने की संभावना ज़्यादा है, ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति 15 तारीख के बाद सूर्यदेव कराने वाले हैं। उससे भी आपको समझ कर सावधान रहना है, औषधियों का सेवन करते रहेंगे। और सुख में आपके बाधा पहुंचेगी, वाहन में बाधा पहुंचेगी, मित्रों से मनमुटाव हो सकता है, माता को कुछ कष्ट हो सकता है, मकान से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से 15 तारीख के बाद सूर्य आपको कष्टदायक बनने लगेंगे पूरे महीना भर। तो सूर्य देव का बतलाया, शुक्र का बतलाया। अब जो है तो केतु देव जो है क्या स्थिति है। केतु आपके पूरे महीना भर आपकी कन्या राशि से तीसरे स्थान पर, क्यों वृश्चिक राशि पर केतु देव बैठे हुए हैं। तीसरे केतु बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे केतु सर्वारिष्ट निवारणम। 3, 6, 11 इन भावों में राहु केतु शनि बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। इसलिए आपकी कन्या राशि वालों के लिए एक केतु बहुत ही सुंदर फल देने वाले हैं। अचानक आपकी मेहनत में 4 चांद लग जाए, अनेक प्रकार की सुख शांति मिल जाए, लेकिन छोटे भाई बहनों को शारीरिक कष्ट जरूर हो सकता है, लेकिन आपका नाम, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो आप जिस चीज में मेहनत परिश्रम किए हैं, उस परिश्रम में आपको प्रत्यक्ष फल दिखने लगेगा। इस प्रकार केतु का भी अच्छा फल दिखेगा। और शनि की स्थिति क्या रहेगी, आपकी जो है सो राशि कन्या है, कन्या राशि से कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर शनि और गुरु चल रहे हैं। तो आपकी राशि से 5 में शनि है। पंचम शनि जब बैठते हैं तो संतान भाव में बैठे हुए हैं, विद्या बुद्धि के स्थान पे बैठे हैं। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं, जहाँ दृष्टि मारते हैं वहाँ विनाश करते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके 5वें स्थान पर शनि। तो संतान भाव में विकास करने वाले होंगे, संतान की पूर्ति करेंगे, संतान में जो बाधाएं वो दूर करेंगे, विद्या बुद्धि में सफलता मिलेगी और आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये शनि जो है तो बहुत अच्छा काम करेंगे पंचम स्थान के लिए, और जो संतान बाधा है उसको भी दूर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये पत्नी स्थान को, सप्तम स्थान को देख रहे हैं, इसलिए पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, पत्नी को बाधा आ सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पत्नी का स्वभाव बिगड़ सकता है, दैनिक आय की गति में कमजोरी आ सकती है। इस प्रकार से शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो ये हानिकारक होंगे। और 7वें दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। 7 में जब शनिदेव आपके जो है सो तीसरे स्थान पर हैं तो भाग्य स्थान को देखेंगे। शनिदेव आपकी राशि से 5वें स्थान पर होने से आपके जब पंचम भाव में बैठेंगे तो शनिदेव 11वीं सप्तम दृष्टि से आपके जो तो लाभ स्थान को देखेंगे और बड़े भाई के स्थान को देखेंगे। छोटे बड़े भाई बहनों को भी हानि का संभावना दिख रही है, उनको कष्ट हो सकता है, उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनसे हानि हो सकती है, उनको हानि हो सकती है। और लाभ में जो लाभ हो रहा है उसमें कुछ रुकावटें पैदा करने वाले रहेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव कोई अच्छा कार्य नहीं करा रहे हैं, ये हानिकारक सिद्ध होंगे। और वही शनिदेव कुटुंब में
हानि पहुंचाएंगे, कुटुंब में जो है तो बाधा पहुंचाएंगे, परिवार में सुख शांति समृद्धि का अभाव रहेगा और कुटुंबी जनों से विघटन की स्थिति निर्मित, सेपरेशन की स्थिति निर्मित करने वाले मन हो गए, परिवारजनों से आप झगड़ा करेंगे और उसमें मनमुटाव हो सकता है और प्रॉपर्टी के बंटवारे की योग भी इसमें बना सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि ये ठीक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हानिकारक हैं। और गुरुदेव की स्थिति क्या रहेगी? गुरुदेव जो है वो आपकी राशि से वो भी 5 में होने वाले हैं, 5 में चल रहे हैं। तो गुरुदेव जब पंचम चल रहे हैं तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा चिंता कारक होते हैं। आपको संतान की चिंता बनी रहेगी, आपको जो है तो प्रेम संबंधों की चिंता बनी रहेगी, आपको विद्या बुद्धि की चिंता बनी रहेगी, ये चिंता कारक है। लेकिन भाग्य का विकास अवश्य होगा। पंचम दृष्टि भाग्य को देखें तो भाग्य आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में मन अच्छा लगेगा, पूजन भक्ति साधना दान तपस्या धारणा इन सब चीज़ों में मन अच्छा लगेगा। आपको तीर्थ यात्रा का योग भी अच्छा बनेगा, मंगल यात्रा होगी, विवाह के मांगलिक कार्यों में जाने के प्रसंग होंगे और अनेक प्रकार से वैवाहिक कार्यों के साथ साथ में आपके स्वयं का विवाह अगर रुका है तो विवाह का संबंध तय हो सकता है। ये कन्याओं के लिए सबसे अच्छा अवसर है। इस दिसंबर मास में कन्याओं का विवाह आपका तय हो सकता है, जहाँ कहीं भी संबंध चल रहा है और रुकावटें आ रही वो दूर हो जाने की संभावना पूरी दिख रही है। और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में एक सुधार आएगा, आपका मन में शांति खुशहाली और समृद्धि का योग दिख रहा है। और आपका जो राहु देव हैं वो राहु देव आपकी जो है तो कन्या राशि से आपके कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक्ष 9वें भाग्य वर्धिष्य भाग्य स्थान पर राहु पहुंच रहे हैं। तो भाग्य स्थान पर राहु क्या करेंगे? राहु अचानक कोई काम कराने वाले होते हैं, तो आपके जो है सो अचानक जो है सो रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य में जो बना हुआ खेल आपका राहु बिगाड़ सकता है। साथ साथ में आपके शरीर को देख रहे हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं, उनको भी कष्ट का समय ला सकते हैं। इस प्रकार से राहु का प्रभाव आपको दिखेगा। ये 9 ग्रहों का फल जो है सो मंगलमय बीते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।